कहानी है रॉजर नाम के एक आदमी की। रॉजर नॉर्वे का रहने वाला एक मशहूर चोर है, लेकिन उसे कोई आम चोर समझने की गलती मत करना। उसके अपने कुछ रूल हैं जो वो चोरी करते वक्त फॉलो करता है। सबसे पहला रूल, रॉजर जब भी किसी घर में घुसने वाला होता है उसे पहले अच्छी तरह स्टडी करता है। दूसरा रूल, वो कभी भी घर के अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता। तीसरा रूल, वो पूरा बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनता है, हाथ पैर और फेस सब कुछ कवर, ताकि कहीं से भी डीएनए ट्रेस न छूट जाए। भाई ने आज तक किसी चोरी में एक भी सबूत नहीं छोड़ा। बाकी चोरी का काम तो पार्ट टाइम है। दिन में रॉजर एक हेड हंटर का काम करता है। इसका मतलब वो बड़ी कंपनियों के लिए टॉप लेवल लोगों का सिलेक्शन करता है। इस काम में वो काफी अच्छा है, फेमस भी, और उसकी गिनती सोसाइटी के अमीर लोगों में होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉजर की अच्छी इनकम होने के बाद भी उसके खर्चे कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी बीवी डायना के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि अगर वो महंगे गिफ्ट देता रहेगा तो उसकी इज्जत बनी रहेगी। डायना की खुद की एक आर्ट गैलरी है, फिर भी रॉजर चुपचाप पेंटिंग्स चुरा कर बेचता रहता है। लेकिन डायना एक और चीज चाहती है, उसे अब एक बच्चा चाहिए। लेकिन रॉजर अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। बाहर से उनकी शादी एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम रॉजर को एक और लड़की लोटा से मिलते हुए देखते हैं। वो अक्सर डायना को ऑफिस छोड़ने के बाद लोटा से मिलता था, लेकिन जब लोटा ने कहा कि आज डिनर पार्टी में मेरे साथ चलोगे, तो रॉजर ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया कि ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। दूसरी तरफ रॉजर को शक था कि डायना का भी कहीं चक्कर चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि है कौन वो बंदा। रॉजर का हेड हंटर वाला काम भी नॉर्मल नहीं है। जब वो किसी अमीर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो सिर्फ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो उससे उनके घर परिवार और पेंटिंग्स के बारे में पूछता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इसलिए लेता है ताकि चुपचाप अगली चोरी का टारगेट चुना जा सके। एक दिन उसने एक आदमी ब्रोक का इंटरव्यू लिया। वो पाथफाइंडर कंपनी के सीईओ की पोजीशन के लिए आया था। रॉजर ने उसे नौकरी के लिए तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डिसाइड किया कि ब्रोक उसका अगला टारगेट होगा। रॉजर अकेला काम नहीं करता, उसका एक पार्टनर है ओव। रॉजर हमेशा ओव से पे फोन से बात करता है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। ओव एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, इसी वजह से उसे अलार्म्स और डिजिटल लॉक्स का एक्सेस मिलता है। वो कंपनी के सर्वर से चुपचाप अलार्म बंद कर देता और लॉक खोल देता। अब अपने दोस्त की मदद से रॉजर आसानी से ब्रोक के घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने ओरिजिनल पेंटिंग को हटा दिया और उसकी जगह एक नकली कॉपी लगा दी जो उसने पूरे हाई क्वालिटी प्रिंटर से बनाई थी। उसका फर्क देखना नामुमकिन था। रॉजर 10 मिनट के अंदर निकल गया। ओव ने दरवाजा लॉक कर दिया और कंप्यूटर से उसे एक्सेस करने की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। किसी को भी पता नहीं चला कि कोई घर के अंदर आया था। ओव को पता है कि रॉजर पेंटिंग कार में कहाँ छुपाता है, पिछले शीशे की खिड़की के ऊपर वाली जगह। सुबह होने से पहले ओव ने पेंटिंग निकाल ली और स्वीडन के खरीदार को दे दी। साथ ही अपना 20% कट ले लिया। वो पेंटिंग लगभग 10 लाख रुपए की बिकी, जिसमें से रॉजर को पूरे 8 लाख मिले। लेकिन इतने पैसे भी उसके लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं थे। एक दिन डायना ने अपनी नई आर्ट गैलरी की ओपनिंग में रॉजर को एक डच आदमी क्लास से मिलवाया। क्लास एक बड़ी टेक कंपनी का पुराना डायरेक्टर है। रॉजर ने तुरंत सोचा कि शायद मैं जिस सीईओ को ढूंढ रहा था उसके लिए ये काम आ सकता है। पार्टी के बीच ही एक फेमस डिटेक्टिव ब्रेडा वहां आ गया। वो हाल ही में पेंटिंग चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे देखकर रॉजर थोड़ा डर गया। घर वापस आकर डायना ने रॉजर को एक बहुत जरूरी बात बताई। उसने बताया कि एक फेमस पेंटर था रूबेंस। उसकी पेंटिंग साल 1941 में जर्मन सोल्जर्स ने चुरा ली थी, जब हिटलर का दौर चल रहा था। तब सालों तक वो गायब रही। अब वो पेंटिंग उसी आदमी क्लास के अपार्टमेंट में है। क्लास की दादी को वो पेंटिंग एक जर्मन फौजी ने दी थी। अब क्लास चाहता है कि डायना उस पेंटिंग को वेरीफाई करे। अब डायना ने उसे बताया कि अगर वो पेंटिंग असली हुई तो करोड़ों की हो सकती है। रॉजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अच्छी किस्मत है बंदे की। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे अपना अगला टारगेट मिल गया था। अब उसे कुछ भी करके क्लास के अपार्टमेंट में घुसना है। उस रात रॉजर ने पेफोन से ओव को कॉल किया। ओव उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, फिर भी अगले दिन 1 बजे मिलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह रॉजर और डायना के बीच बहस हो गई। 7 साल की शादी के बाद भी रॉजर बच्चे के लिए तैयार नहीं था। रॉजर ने चिढ़कर कहा कि यार किसी और दिन करेंगे, अभी मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जाने दे मुझे। रॉजर अब ओव से मिलने जंगल के पास एक अकेले अपार्टमेंट में गया। अब दोनों ने एक बढ़िया प्लान बनाया। ओव उस पेंटिंग की नकली कॉपी बनाएगा और वो असली पेंटिंग को स्वीडन में बेच देंगे जैसा हमेशा होता है। रॉजर मंडे को क्लास के साथ लंच करेगा और सीईओ की नौकरी के लिए जब वो उसका इंटरव्यू लेगा तो उसके घर की सारी चीजें पता लगा लेगा। पहले तो ओव ने मना किया, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि पेंटिंग की कीमत कितनी ज्यादा है तो वो तैयार हो गया। लंच के दौरान क्लास ने एकदम से अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बताई। बाद में उसने रॉजर को साथ में एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया। वर्कआउट के बाद जब क्लास थक गया तब उसने धीरे धीरे डिटेल्स बतानी शुरू की। क्लास का डाइवोर्स हो रखा था, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। एम्स्टर्डम में उसके घर पर बस एक कुत्ता रहता है। वो मिलिट्री में रह चुका था, उसकी कमर पर पुरानी चोटों के निशान भी थे। दरअसल वो स्पेशल फोर्सेस में था और उसकी यूनिट गायब हुए लोगों को ट्रैक करती थी। मिलिट्री छोड़ने के बाद ही उसने अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू किया। ये कंपनी भी दरअसल छोटे छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर बनाती थी जो लोगों को ट्रैक करने में काम आते। बातें खत्म होने के बाद क्लास ने बताया कि मैं पहले तो एम्स्टर्डम जाऊंगा, फिर कुछ दिन बाद वापस आऊंगा यहाँ पे। रॉजर घर आया तो उसे डायना का एक नोट मिला। उसने लिखा था कि आज वो लेट आएगी क्योंकि एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगली सुबह रॉजर ने अपना प्लान शुरू किया। ओव ने कंपनी के सर्वर से क्लास के अपार्टमेंट का लॉक खोल दिया। रॉजर चुपचाप अपार्टमेंट के अंदर घुस गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार किया करता था, और उसने जल्दी से पेंटिंग ढूंढ ली। असली पेंटिंग हटाकर उसकी जगह बिल्कुल परफेक्ट रेप्लिका लगा दी। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। जब उसका काम खत्म हुआ तो रॉजर एक पल के लिए रुका। तब उसकी नजर बाहर खेलती हुई कुछ प्यारी सी बच्चियों पर पड़ी। उस बच्चे को देखते ही उसे डायना की याद आ गई। वो चाहती थी कि उन दोनों का भी एक परिवार हो। उसने तुरंत डायना को फोन किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी जो सच उसके सामने आने वाला है वो उसे अंदर से तोड़ देगा। जब रॉजर क्लास के बेडरूम में दोबारा गया, वहां उसे डायना का
फोन मिला। वो एक पल में सब कुछ समझ गया, उसका शक सच निकला। डायना का पहले से क्लास के साथ अफेयर चल रहा है। सबसे ज्यादा दुख वाली बात ये थी कि रॉजर तो अपने सारे पैसे भी अपनी बीवी पर ही फूकता था। ये इतनी रिस्की चोरी भी वो उसके लिए ही कर रहा था। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। रॉजर चुपचाप घर वापस आ गया। डायना ने कह दिया कि उसका फोन गैलरी में कहीं खो गया, लेकिन रॉजर सच जानता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे खुद भी पछतावा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने भी तो लॉटा नाम की उस लड़की के साथ चक्कर चलाया था। इसी वजह से वो डायना को उसकी गलती पर टोक नहीं पाया। अगले दिन रॉजर क्लास को पाथफाइंडर कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलवाने ले गया। उसी कंपनी के सीईओ के रोल के लिए उसने क्लास का इंटरव्यू लिया था। मीटिंग चल रही थी, लेकिन रॉजर का ध्यान कहीं और ही था। प्रेजेंटेशन के दौरान क्लास ने बताया कि उसकी पुरानी कंपनी एक स्पेशल जेल बना रही थी। इस जेल के सिर्फ 1 मिलीमीटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर रखना मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान को ट्रैक करने का काम कर सकती है। प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी, फिर भी रॉजर ने उसे नौकरी के लिए रेकमेंड नहीं किया। ये उसका कोई बिजनेस डिसीजन नहीं था, पर्सनल खुंदस निकाल रहा था अपनी। अफेयर की वजह से रॉजर इतना गुस्से में था कि वो क्लास की मदद करना ही नहीं चाहता था। उस रात रॉजर ने ओव को फोन किया। उसने कहा कि कार से पेंटिंग निकालकर तुरंत स्वीडन में बेच दो। घर लौटते वक्त अचानक उसकी मुलाकात लॉटा से हुई। लॉटा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो उसके पास आई, लेकिन रॉजर ने प्यार से उसे दूर कर दिया और याद दिलाया कि अब हम साथ नहीं है। अगले दिन लंच के दौरान रॉजर ने बिल्कुल शांत आवाज में डायना से कहा कि क्लास को पाथफाइंडर वाली जॉब नहीं मिली। फिर उसने सीधे तौर पर कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नॉर्वे की कोई भी कंपनी क्लास को नौकरी ना दे। उसने वजह नहीं बताई और धीरे से पूछा, तुम्हारा फोन मिल गया तुम्हें? ये उसका तरीका था डायना को बताने का कि वो सब जानता है। उसने बिना झगड़ा किए एक लाइन खींच दी डायना और क्लास के बीच। दूसरी तरफ ओव अपनी कार को हमेशा वाली जगह पर पार्क करके उस पेंटिंग को लेने गया। रॉजर के घर से वो काफी दूर खड़ी करता था, लेकिन अगली सुबह रॉजर पूरी तरह चौंक गया। उसने ओव को गाड़ी के अंदर मरा हुआ देखा। उसका शरीर ड्राइवर सीट पर अजीब तरह से पीछे मुड़ा हुआ था। रॉजर ने तुरंत बॉडी को डिग्गी में डाला। तब उसकी नजर सीट के कुशन में लगी हुई छोटी सी नीडल पर पड़ी। अब सब कुछ एकदम साफ हो गया था। किसी ने जानबूझकर नीडल वहां पर लगाई थी। जब ओव पीछे की खिड़की के पास छुपी हुई पेंटिंग लेने के लिए झुका होगा, तब ये सुई चुभने से उसके शरीर में जहर फैल गया होगा। तभी डायना वहां पर आई। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रॉजर से मिली और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है। रॉजर ओव की बॉडी को लेक में डुबाने ले गया। उसने बॉडी को जैसे ही नदी में फेंका तो ओव ने सांस ली। जहर ने उसे पूरी तरह मारा नहीं था। रॉजर तुरंत ओव को उसके अपार्टमेंट में ले गया। थोड़ी देर बाद ओव होश में आया। अब रॉजर ने उसे सब कुछ बताया, उस अनजान सुई के बारे में और डायना और क्लास के अफेयर के बारे में भी। ओव इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में था। उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन रॉजर ने मना कर दिया। हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि उनका जुर्म दुनिया के सामने आ सकता है। रॉजर ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की ताकि जहर का असर कम हो। फ्रिज खोलते वक्त रॉजर ने अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार भी उठा लिया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। अपने दर्द और डर की वजह से ओव ने रॉजर पर बंदूक तान दी। थोड़ी कहासुनी हुई और गलती से रॉजर से ट्रिगर दब गया, जिससे ओव की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ क्लास भी काम पर लगा हुआ था। वो किसी को तो ट्रैक कर रहा था, या ओव को या रॉजर को। उसने अपनी कंपनी की जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जल्दी ही उसने रॉजर को ढूंढ निकाला और उस पर हमला कर दिया। रॉजर बड़ी मुश्किल से बच पाया। अब रॉजर को याद आया कि ये तो मिलिट्री से रहा है और वहां पर भी लोगों को ढूंढने का ही काम करता था। ऊपर से इसकी कंपनी की वो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मिलकर क्लास को एक बेहद खतरनाक दुश्मन बना चुकी थी। रॉजर ये समझ गया कि क्लास को पता लग चुका है पेंटिंग की चोरी के बारे में और उसी वजह से वो उसका शिकार कर रहा है। रॉजर ने तुरंत अपना फोन भी बाहर फेंक दिया, ये सोचकर कि अब ट्रैक नहीं कर पाएगा कोई उसे। उसने ओव की गाड़ी इस्तेमाल की, अपने कपड़े और शादी की अंगूठी भी नदी में फेंक दी। फिर उसने ओव की काम वाली यूनिफॉर्म पहन ली। उसे शक था कि ट्रैकर शायद उसके कपड़ों में हो सकता है। फिर वो ओव के अपार्टमेंट में गया। वहाँ उसने मकान मालिक लैंडर को पैसे देकर गाड़ी को स्टोरेज शेड में छुपा दिया, लेकिन फिर भी क्लास उस तक पहुंच गया। अब तो रॉजर को शक होने लगा कि ट्रैकर कहीं मेरे शरीर के अंदर तो नहीं है। अपार्टमेंट में रॉजर ने कुछ चीजें टेबल पर रख दी, उनमें हथियार भी थे। वो पेंटिंग उसने बाथरूम के सीलिंग पैनल के ऊपर छुपा दी। थोड़ी देर बाद उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। क्लास वहाँ पर आ गया, उसके साथ उसका कुत्ता भी था और उसके हाथ में वही हथियार है जो रॉजर टेबल पर छोड़ कर गया था। रॉजर अपनी जान बचाने के लिए सीधा एक सीवेज पिट में घुस गया। वहाँ बहुत गंदगी थी, लेकिन उस बदबू की वजह से उसकी जान बच गई। वो एक पुरानी टॉयलेट पेपर ट्यूब से सांस लेता रहा। कुत्ते ने पूरा जोर लगाकर सूंघा, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि कुत्ता उसे नहीं ढूंढ पाया। कुछ देर बाद क्लास वहाँ से चला गया। रॉजर तुरंत ओव की गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन गाड़ी बुरी हालत में थी। इंजन के वायर काट दिए गए थे, भागना इम्पॉसिबल लग रहा था। तब उसे पास में एक ट्रैक्टर दिखा। वो लैंडर के घर पर चाबियां लेने गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि लैंडर तो पहले ही मरा पड़ा है। रॉजर को नहीं पता कि उसे किसने मारा है। उसने उसकी जेब से चाबियां निकाली और स्टोरेज शेड की तरफ लौटने लगा। तभी क्लास के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके कंधे पर बहुत जोर से काट लिया। रॉजर ने बड़ी मुश्किल से लड़कर किसी तरह कुत्ते को खत्म किया और ट्रैक्टर लेकर वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी चल रही थी। भाग दौड़ के दौरान ट्रैक्टर उल्टा पलट गया। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जो सिर्फ उसे पास कर रही थी। ड्राइवर रॉजर को देखकर पूरी तरह चौंक गया। रॉजर पूरा खून और गंदगी से भरा हुआ था। जल्द ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब रॉजर होश में आया तो उसके सारे घावों पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। जल्द ही एक नर्स उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन रॉजर ने एक बहुत जरूरी चीज नोटिस की। उस कमरे के बाहर 2 पुलिस वाले उसे गार्ड कर रहे थे। रॉजर ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और दरवाजा खुला छोड़कर स्टोर के अंदर छुप गया, ताकि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं उन्हें लगे कि वो ऑलरेडी वहाँ से भाग गया है। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, वो धीरे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया 2 डिटेक्टिव से टकरा गया। डिटेक्टिव्स को लगा कि वही ओव है और सीधा उस पर अपने मकान मालिक लैंडर का मर्डर करने का इल्जाम लगा दिया। रॉजर ने तुरंत सिचुएशन समझ ली और ओव बनने की एक्टिंग करने लगा, ताकि कम से कम उसकी असली पहचान सुरक्षित रहे।
अब डिटेक्टिव्स उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। तभी रास्ते में एक ऑफिसर गाड़ी से उतरकर एक तेज भागते ट्रक को रोकने गया। इसी वक्त रॉजर को अचानक से क्लास की एक बात याद आई। क्लास ने इंटरव्यू के दौरान उस नए जेल के बारे में बताया था जिसमें बहुत सारे जीपीएस ट्रांसमीटर छुप सकते थे। ये याद आते ही रॉजर के दिमाग में घंटी बजी। वो समझ गया कि क्लास उसे ट्रैक कैसे कर रहा है, उसके हेयर जेल की मदद से जो डायना ने घर से निकलते वक्त उसके बालों में लगाया था। रॉजर ने ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तेज रफ्तार ट्रक सीधा पुलिस कार से टकरा गया और गाड़ी रोड से उलटकर सीधा नीचे गिर गई। क्लास अब ट्रक से बाहर निकला, रॉजर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन रॉजर ने बिल्कुल हिलना बंद कर दिया जैसे वो मर चुका हो। क्लास को लगा कि उसका काम खत्म हो गया। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो रॉजर दर्द से कराहते हुए गाड़ी के अंदर से बाहर निकला। उसने एक मरे हुए ऑफिसर की जेब से चाबी निकाली और हथकड़ियां खोल दी। फिर उसने गाड़ी के अंदर ही कैंची और रेजर ढूंढ निकाला और अपने बाल पूरी तरह शेव कर दिए। उसने सभी कटे हुए बाल एक स्नैक बैग के अंदर भर दिए और एक पुलिस वाले का हथियार भी ले लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने एक ऑफिसर के कपड़े बदल लिए और साथ ही उसने इस बात का भी जुगाड़ किया कि उसके फिंगरप्रिंट से भी पहचान न हो सके। अब सबको लगेगा कि रॉजर, जिसे लोग ओव समझ रहे थे, वो एक्सीडेंट में मर गया। थका हुआ रॉजर पैदल चलते चलते शहर तक पहुंच गया। रास्ते में एक पब्लिक फोन से उसने डायना को कॉल करने की कोशिश की लेकिन जब फोन कनेक्ट हुआ तो वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। आखिर में वो लौटा के अपार्टमेंट में गया ये सोचते हुए कि शायद मदद मिल जाए। लेकिन जब वो किचन में अपनी पट्टियां काटने के लिए कैंची ढूंढ रहा था उसकी नजर एक ड्रॉर पर पड़ी। ड्रॉर के अंदर एक पेन था जिस पर क्लास की कंपनी का लोगो बना हुआ था। उस पल में रॉजर सब कुछ समझ गया। लौटा का कनेक्शन भी क्लास के साथ था। इसी बीच लौटा ने चुपके से क्लास को मैसेज भेज दिया कि रॉजर उसके अपार्टमेंट पर आ गया है। लेकिन रॉजर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने उसका फोन छीन लिया और डरा कर उसे सच बोलने पर मजबूर किया। डर के मारे लौटा ने सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि क्लास ने कभी अपनी पुरानी कंपनी छोड़ी ही नहीं, वो अब भी उनके लिए ही काम करता है। उसका मिशन है पाथफाइंडर कंपनी में घुसकर उनकी नई टेक्नोलॉजी चुरा लेना। लौटा का रोल था रॉजर के पास जाना, उसकी लवर बनना और फिर उसे क्लास से मिलवाना। लेकिन जब रॉजर ने लौटा से ब्रेकअप कर लिया तब क्लास ने एक नया प्लान बनाया। इस बार उसने डायना को टारगेट किया। उसने पेंटिंग की कहानी सुनाकर डायना के करीब आना शुरू किया। धीरे धीरे उसने डायना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। क्लास का असली टारगेट तो रॉजर था कि वो किसी भी हाल में उसे कंपनी का सीईओ बना दे। लेकिन बाद में जब रॉजर ने क्लास को सीईओ की पोजीशन के लिए रिजेक्ट कर दिया तब क्लास को बहुत बेइज्जती और गुस्सा महसूस हुआ। इसीलिए उसने रॉजर को मारने का फैसला कर लिया। सच ये था कि उसकी कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने वाली थी और पाथफाइंडर कंपनी की टेक्नोलॉजी चुराना ही उनका लास्ट चांस था। ये कई $100 करोड़ की बात थी। क्लास ने लौटा को रॉजर से एक आखिरी बार मिलने भेजा। लौटा ने ऐसा दिखाया था कि वो उससे अभी भी प्यार करती है। इस मीटिंग के दौरान उसने चुपके से ट्रैकिंग जेल रॉजर के बालों में लगा दिया। मतलब उसका डायना के ऊपर शक करना फिजूल था। जेल डायना ने कभी लगाया ही नहीं। क्लास ने एक और प्लान बनाया था। उसने रॉजर की कार सीट में जहरीली नीडल छुपा दी ताकि रॉजर बैठते ही मर जाए। लेकिन गलती से ओव उस सीट पर बैठ गया और नीडल उसे लग गई। ये सब बताते हुए लौटा रो पड़ी। उसने कहा कि वो क्लास से डरती है इसीलिए ये सब कर रही है। अब तो वो भी आजाद होना चाहती है उससे। रॉजर को कुछ देर के लिए उस पर तरस आ गया। वो किचन में उसके लिए पानी लेने गया लेकिन तभी लौटा ने उस पर हमला कर दिया। रॉजर ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन जब लौटा दोबारा उस पर झपटी तब मजबूरी में रॉजर ने बंदूक चला दी। लौटा की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब होने के बाद रॉजर घर लौट आया, बिल्कुल थका हुआ, गिल्ट से भरा हुआ। थोड़ी देर बाद डायना घर आई। उसने रॉजर की हालत देखी तो पूरी तरह चौंक गई। उसका कहना था कि तुमने मुझे खुद से दूर किया है, इसी वजह से मैं क्लास के करीब आई। लेकिन उसे अपनी गलती का भी बहुत पछतावा था। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, उसके पास जाना मेरी गलती थी। उसने ये तक कह दिया कि अगर तुम चाहते हो तो मैं बच्चे की बात भी नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस पल में रॉजर को पूरा यकीन हो गया कि डायना कभी भी क्लास के प्लान का हिस्सा नहीं थी। डायना उसके घावों को साफ कर रही थी तो रॉजर ने भी सब सच बता दिया। अपने लौटा के साथ अफेयर के बारे में, अपनी आर्ट चोरी की उस सीक्रेट लाइफ के बारे में भी और क्लास और पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया उसने। रॉजर ने कहा कि अभी के लिए मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि पुलिस जल्द ही समझ जाएगी कि वो जिंदा है। अभी तक सब लोग उसे ओव समझ रहे थे इसीलिए उसके पास थोड़ा टाइम था। डायना ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि उसके पास पैसे तो हो। लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, तुम मुझे बता देते हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक लग्जरी लाइफ देने के लिए तुमने इतनी गलतियां की। रॉजर ने आखिरकार सच को अपनाया। उसने ये सब कुछ डायना को खोने के डर से किया था। उसने बच्चे के प्लान को भी इसीलिए रोक कर रखा क्योंकि उसे डर था कि डायना उससे ज्यादा उनके बच्चे को प्यार करने लगेगी। 7 साल की शादी के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह समझा। डायना ने उसके घावों पर मरहम पट्टी की। इसके बाद रॉजर हॉस्पिटल गया जहां एक्सीडेंट वाली बॉडीज रखी गई थी और उसी वक्त डायना ने क्लास को मैसेज भेजा और उसे अपने अपार्टमेंट पर मिलने बुलाया। हॉस्पिटल वापस जाकर रॉजर ने सबसे पहले एक छोटा सा स्नैक रैपर ढूंढा। उस रैपर के अंदर उसके अपने बाल थे। उसके उन बालों के साथ एक जीपीएस ट्रैकर अभी भी चिपका हुआ था। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ा तो सब खत्म हो सकता है। रैपर मिलते ही रॉजर वहां से चुपचाप निकल गया। बाहर निकलते वक्त उसका सामना डिटेक्टिव ब्रेडी से हुआ लेकिन वो फिर भी किसी तरह बचकर निकल गया। अब वो सीधा ओव के अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां ओव की डेड बॉडी अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी। रॉजर ने तुरंत काम शुरू किया। उसने हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए ताकि उसकी कोई भी पहचान न रहे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। क्लास अंदर घुस गया, हाथ में एक सिल्वर गन लिए हुए। उसने सीधा रॉजर पर निशाना लगा दिया लेकिन रॉजर पूरी तैयारी करके बैठा था। वो पहले से जानता था कि क्लास जीपीएस सिग्नल को फॉलो करता हुआ यहाँ तक जरूर आएगा। इसीलिए रॉजर ने क्लास के आने से पहले ही अपने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दिया। इसका मतलब ये था कि सीसीटीवी कैमरास का वीडियो जो ओव के ऑफिस में दिख रहा था उसमें सिर्फ क्लास की एंट्री होती नजर आई, रॉजर की नहीं। फिर वहाँ पर एक गन फाइट शुरू हो गई। रॉजर ने ओव की गन उठाकर फायर किया। क्लास ने भी अपनी बंदूक से लगातार गोलियां चलाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। इससे पहले डायना ने बड़ी चालाकी से क्लास के अपार्टमेंट में घुसकर
जाकर उसकी बंदूक की असली गोलियां निकालकर नकली भर दी थी। इसीलिए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि क्लास को कई गोलियां लगी, लेकिन फ्रेम में ये नहीं दिखा कि चलाई किसने। रॉजर का वहां पर कोई निशान नहीं मिला, फिंगरप्रिंट तक नहीं थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे क्लास कोई क्राइम करते हुए खुद ही मर गया हो। खतरा खत्म होते ही रॉजर तुरंत डायना के पास लौट गया। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। बाद में रॉजर ने डायना को बताया कि उसने कैसे हर सबूत को सेट किया। उसने जो बंदूक लौटा को मारने के लिए इस्तेमाल की थी वो साफ करके ओव के हाथ में रख दी। इससे पुलिस को लगा कि लौटा का मर्डर ओव ने किया, और जिस बंदूक को क्लास इस्तेमाल करता हुआ दिखा आखिरी फाइट में, वही बंदूक थी जिससे रॉजर ने पहले ओव को मारा था। अब पुलिस के पास एक सीधी कहानी बन गई। ओव और क्लास दोनों साथ में आर्ट की चोरी करते थे, फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों एक फाइट में मारे गए। ऊपर से क्लास का कनेक्शन लैंडर के मर्डर के साथ भी जुड़ गया। सारी कड़ियां एक दूसरे में एकदम फिट हो गई थी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ओव की डेथ का वक्त मैच नहीं हो रहा था क्लास की डेथ के वक्त से। इस परेशानी से निपटने के लिए रॉजर ने एक और कदम उठाया। उसने वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए ओव के घर का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो के अंदर सिर्फ क्लास दिख रहा था। उसे पता था कि डिटेक्टिव ब्रेडी बहुत मशहूर है। अगर सबूत सबके सामने होने के बावजूद केस लंबा चलेगा तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसीलिए डिटेक्टिव इसी कहानी के साथ गया। उसने अनाउंस किया कि ये बस दो आर्ट चोर थे जो आपस में झगड़ा करके मर गए। रॉजर का प्लान एकदम परफेक्ट चला। अब रॉजर की जिंदगी आखिरकार एकदम सही चल रही थी। रॉजर और डायना अब एक दूसरे को सच में समझने लगे। दोनों का रिश्ता पहले से भी बेहतर हो गया। डायना प्रेग्नेंट हुई, दोनों ने अपना वो बड़ा सा घर बेच दिया और एक सिंपल घर में शिफ्ट हो गए।